क्या MS धोनी के उस सिक्स ने ही चेन्नई सुपर किंग्स की नैया डुबो दी और आरसीबी की टीम एक इतिहास बनाते हुए प्लेऑफ में पहुंच गई। चेन्नई की जो उम्मीदें थी वो खत्म हो गई, चेन्नई की टीम हार जाती है। क्या महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की हार की वजह बनते हैं? वेल, आपको तो ये लग रहा होगा कि मैं ये कैसा बेवकूफी सवाल आप लोगों से कर रहा हूं, लेकिन इस बात का खुलासा किया है आरसीबी के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने। अगर आप लोगों ने इस मैच को बड़ी गौर से देखा होगा जो चेन्नई और आरसीबी के बीच में हुआ, तो आप सबको पता होगा कि गेंद बहुत ज्यादा गीली हो चुकी थी, पिच बहुत ज्यादा गीली थी, जिसके चलते जो प्लेयर थे, जो गेंदबाज थे, वो लगातार गेंद को पहुंच रहे थे और उसके बाद गेंदबाजी करने आ रहे थे। कई बार तो ऐसा आपने देखा होगा कि विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस से जाकर अंपायर से तीखी बहस भी होती है कि गेंद को चेंज किया जाए। लेकिन आप सबको याद होगा जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं तो समय 5 ओवर में 75 रन चाहिए थे और जडेजा और धोनी ने ताबड़तोड़ बैटिंग करके स्कोर को खींच भी लिया। उसके पहले जिस तरीके से गेंदबाजी होती, चाहे लकी फर्गूसन हो या फिर हो या जयाल, हर किसी की कुटाई धोनी और जडेजा बखूबी करते हैं। लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे और सामने जब महेंद्र सिंह धोनी जैसा बल्लेबाज हो तो वो 17 रन नहीं, अगर 20 रन या 22 रन भी होते लास्ट ओवर में तो मैच खत्म हो जाता। धोनी लास्ट ओवर तक मैच को लेकर जाते हैं और एक दफा नहीं कई दफा उन्होंने लास्ट ओवर में 20 रन, 22 रन, 18 रन, 17 रन, 15 रन, 14 रन वो कई बार बनाकर अपनी टीम को जिताए भी हैं। और इसी बात पर विराट कोहली ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि धोनी चाहते हैं कि लास्ट के ओवर में मैच को लेकर जाएं, उसके बाद खत्म करें। अगर धोनी मैच में होते हैं तो वो मैच को लास्ट ओवर में लेकर जाते हैं काफी ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए। दरअसल हम बात बता दें आपको कि जब ये मैच खत्म होता है उसके बाद दिनेश कार्तिक जब ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो उस वक्त जीत की जो खुशी मना रही थी आरसीबी की टीम, ना ही विराट कोहली ना ही फैफ डु प्लेसिस टीम को वो लोग गाइड नहीं करते, यानी कि टीम के सामने जो स्पीच देनी होती वो स्पीच देते हैं दिनेश कार्तिक। और दिनेश कार्तिक बहुत ही खुशनुमे अंदाज में बहुत ही खुशी होकर ये बोलते हैं कि अगर महेंद्र सिंह धोनी 110 मीटर लंबा सिक्स ना लगाते, वो गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं अगर बल्कि स्टेडियम के बाहर न जाती तो शायद हम ये मैच हार गए होते, क्योंकि सभी को पता था कि गेंद बहुत ज्यादा गीली थी, पिच बहुत ज्यादा गीला था और उस धोनी के 110 मीटर सिक्स ने ही आरसीबी का काम आसान कर दिया। आरसीबी की टीम एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके प्लेऑफ में पहुंच गई, क्योंकि पिछले आप देखेंगे तो 9 मुकाबलों में से 8 मुकाबले हार चुकी थी आरसीबी की टीम। उसके बाद भी जो प्लेयर सपोर्ट कर रहे थे आरसीबी को, जो खिलाड़ी थे या आप कह लें कि जो प्रशंसक थे जो सपोर्ट कर रहे थे, सबके चेहरे पर मुस्कान उस समय आती है जब लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर धोनी ने 110 मीटर लंबा सिक्स लगाया, 5 गेंदों में 11 रन चाहिए थे, लेकिन यश दयाल जब नई गेंद पाते हैं तो बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और 5 गेंदों में मात्र 1 रन बनते हैं। वो रविंद्र जडेजा जो 19 गेंदों पर 40 रन बनाकर खेल रहे थे, वो जडेजा 2 गेंद को डॉट मार जाते हैं, यानी कि डॉट खेल जाते हैं। और ऐसा एक वाक्य हुआ था वेस्ट इंडीज के मैदान में भी, यानी कि वेस्ट इंडीज मैच खेल रही थी, गेंद बहुत ज्यादा गीली हो गई थी, 6 लगा, गेंद जाती है बाउंड्री के बाहर, यानी कि आउट ऑफ स्टेडियम चली जाती है गेंद, नई गेंद आती है, वेस्ट इंडीज मैच हार जाती है। कल भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। लेकिन वही जो धोनी के फैन है, जो सीएसके के फैन है, उनका यह मानना भैया कोई बात नहीं, अगर धोनी का ये लास्ट मैच था, अगर धोनी का ये लास्ट सिक्स था, तो ये भी अपने आप में कहानी बयां करती है कि महेंद्र सिंह धोनी जो 42 साल के हो गए हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार जब गेंद को मारते हैं, वो गेंद 110 मीटर लंबे छक्के के साथ सफर तय करती है और गेंद खो जाती है। आईपीएल 2024 के सबसे लंबे सिक्स में उसकी काउंटिंग होती है, सबसे लंबा वो छक्का होता है, तो हमको कोई मलाल नहीं। लेकिन धोनी के आंखों में जो आंसू थे, धोनी की आंखें जो गमगीन थी, वो इस बात का सबूत दे रहे थे कि ये जो मैच महेंद्र सिंह धोनी फिनिश नहीं कर पाते हैं, इसका उनको कहीं न कहीं बहुत ज्यादा मलाल था। कहानी वही थी, यही यश दयाल थे 2023 में जब लगातार 5 सिक्स पड़े थे गेंद पर, रिंकू सिंह ने मारा था। लेकिन यश दयाल 2024 के आईपीएल में एक बेहतरीन गेंदबाज बनकर निकलते हैं। लास्ट ओवर में 17 रन, धोनी जैसा बल्लेबाज सामने हो, पहली गेंद पर 6 लग जाए, 5 गेंदों में 11 रन की जरूरत हो, नई गेंद आती है, नई गेंद से वो स्लोवर गेंद डालते हैं और उसके मारने के चक्कर में जब धोनी स्वप्निल सिंह के हाथों कैच आउट कराते होते हैं, पूरी टीम खुशी से झूम उठती है, क्योंकि सबको पता था कि ये कारनामा महेंद्र सिंह धोनी ने कई बार किया है और आज भी वो कर सकते हैं। जब पहली गेंद पर 6 लगा था, आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से विराट कोहली झल्लाट में वो गालियां बक रहे थे, किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की जो वाइफ है, जो पत्नी है साक्षी धोनी, किस तरीके से चहक उठती हैं, झूम उठती हैं। धोनी के जो प्रशंसक थे, चेन्नई के जो प्रशंसक थे, किस तरीके से चहक उठते हैं। लेकिन अगली गेंद पर जब महेंद्र सिंह धोनी आउट होते हैं तो स्टेडियम में एक मातम सा छा जाता है। जो दर्शक बैठे थे, जो धोनी के फैन बैठे थे, उन सब के चेहरे पर एक सिकुड़न रहती है,
धोनी की आंखों में खुद आंसू रहता है। और पहली बार क्रिकेट के इतिहास में आपने धोनी को शायद गाली देते हुए सुना होगा, अगर आपने उनकी लिपसिंग को देखा होगा तो उस समय धोनी की आंखें जो थी वो बहुत ज्यादा नम थी और उसकी गवाही ये दे रही थी कि धोनी को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा मलाल इस बात का कि वो मैच फिनिश करके नहीं जा पा रहे हैं। हो सकता है कि धोनी का लास्ट मैच रहा हो सकता है कि धोनी का लास्ट आईपीएल सीजन रहा हो, लेकिन जिस तरीके से धोनी ने खेला आईपीएल 2024 में, उन्होंने ये बता दिया अगर आपके अंदर ताकत है, अपनी फिटनेस मजबूत रखते हैं, तो आप 42 की उम्र में भी 110 मीटर का छक्का लगा सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी के इस सिक्स की वजह से ही चेन्नई सुपर किंग्स को हार मिली? अगर आपको भी ऐसा लगता है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।